सरकार तो कह रही है कि छठे राउंड की बातचीत के लिए भी हम तैयार हैं। तो आज जो किसान शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच के लिए अड़े हुए हैं, क्या आपको लगता है कि ये जिद ठीक है किसानों की? सरकार कह रही है कि हम हर संभव विकल्प ढूंढेंगे और रास्ता निकालेंगे जिससे समाधान हो। अनुराग जी, एक तरफ सरकार बातचीत का न्योता दे रही है और दूसरी तरफ आप देख रहे ड्रोन से कैसे हमले किए जा रहे हैं। ये जब किसान शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से कहां बैठे हैं? वो तो हैवी मशीनरीज के साथ वहां पर पहुंचे कि मौका मिले तो पुलिस की बैरिकेडिंग्स को तोड़े और आगे बढ़ जाए, इसलिए पुलिस को व्यवस्था बनानी पड़ रही है। शांतिपूर्ण है। ये क्या कर रहे हैं? अरे किसान तो शांतिपूर्वक बैठे अपना मंच लगाए हैं, भाषण दे रहे हैं। और तो सर ये मॉडिफाइड ट्रैक्टर, ये हाइड्रोलिक मशीनें, ये सब क्यों पहुंचा हुआ है सर? अगर शांतिपूर्ण बैठना ही है तो इसमें शांतिपूर्ण बैठने में इसकी क्या जरूरत है मशीनरीज की? अनुराग जी, निहत्ते किसानों को कुचलने का प्रयास ये सरकार कर रही है और जितना कुचलने का सर बुलडोजर आप लेकर आए, कुचलने की कोशिश सरकार कर रही है, उतना आंदोलन तेज होगा। सर बुलडोजर तो आप लेकर आए ना सवित मलिक जी, प्रदर्शनकारी बुलडोजर लेकर आए वहां पर लगाई। अनुराग जी, ये नुकीले तार जो जानवरों के लिए प्रतिबंधित है, ये किसने लगाए? ये हमने लगाए हैं क्या? अरे आम किसान, देश का किसान जो वोट देकर आपको देश का प्रधानमंत्री बनाता है, सरकार चुनता है, वो दिल्ली नहीं जा सकता और आप वोट मांगने गांव जा सकते हैं। जब आप वोट मांगने गांव जाएंगे, अगर किसान आप पे गोबर फेंकने लगे, कैसा लगेगा आपको? आप दिल्ली आकर ये मांग करेंगे कि सरकार आपकी बातों को सुने, आप जहां पर है वहीं पर सरकार बातें सुनने के लिए तैयार है, तो ये दिल्ली आने की जिद क्यों? सरकार के जो प्रतिनिधि बात करते हैं उनके हाथ में कुछ नहीं है। पिछले 13 महीने के आंदोलन में हमने देखा था, वो लोग खाली टाइम पार्टी के लिए आते हैं, बहलाकर फुसलाकर किसान को घर भेजना चाहते हैं। कृष्णवीर जी इसमें बैठे हैं, मैं इनका स्वागत करूंगा। कल इनके कई अखबारों में लेख आए थे, ये इनके लेख में भी खुद छपा है कि एमएसपी से नीचे फसल नहीं बिकनी चाहिए। तो सरकार को क्या दिक्कत है देने में? अरे हम सरकार, सर एमएसपी की बात होती है तो सरकार पर 10 लाख करोड़ का ज्यादा भार पड़ेगा और वो भार सिर्फ सरकार पर नहीं पड़ेगा, वो आपके मेरे हर एक आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। मैं उसके मैकेनिज्म पर बात करूंगा। हमारे साथ दूसरे भी मेहमान है, कृष्णवीर चौधरी जी, बहुत जल्दी से सर बताइए कि फिर अगर सरकार बुला रही है कि आपकी मांगों पर विचार करेंगे, 5वें दौर की वार्ता कर लेते हैं, आज जिद करने की जरूरत है क्या जो शंभू बॉर्डर पर हम देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है कभी भी, और हिंसा करना किसी के हित में नहीं है। समस्याएं हो सकती हैं, समस्याएं तो उन गरीब किसानों की भी है जिनका आज तक एमएसपी पे खरीद नहीं होती। मेरा कहना यह है कि जब सरकार के मंत्री खुद आपसे बात करने आ रहे हैं, आपके बीच में आ रहे हैं, तो फिर आप दिल्ली आना क्यों चाहते हैं? अगर आप शांतिपूर्ण आना चाहते थे तो फिर आपको पोकलेन मशीनें या ट्रैक्टर मॉडिफाई करने में, ये सब तैयारी करने में आपको ये अच्छा नहीं है, ये किसानों के हित में नहीं है। और किसानों ने कभी इस तरीके के काम न देखे न कभी किए। एमएसपी की मांग सब करते हैं, मैं भी करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं हिंसा पर उतर आऊं। अब सरकार ने एक प्रस्ताव दिया कि आपकी 3 दालें, अरहर, उड़द, मूंग और मक्का और कपास, इन 5 फसलों को, मैं पहले दिन से आ रहा हूं कि कोऑपरेटिव सेक्टर सभी जाएंगे आपके पास। हाँ। मेरी बात तो नेफेड और नेशनल कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव फेडरेशन मिलके आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे और 5 साल तक आपका माल खरीदेंगे। तो भैया मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इसमें आना पड़ेगा। किसान को बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। आप ये सोचेंगे सरकार खरीद के व्यापार करेगी, समित, ये संभव नहीं है। ठीक है, मैं